राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद बड़ी खबर हरियाणा के लिए निकल करके आई है। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे जहां हरियाणा में कांग्रेस को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं पर सहयोगी दलों को लेकर के भी कांग्रेस ने बड़ी रणनीति तय कर दी है। क्योंकि इंडिया में जिस प्रकार सभी दलों को मिलाया जा रहा है, तो भाजपा भी एनडीए के घटकों को बढ़ा रही है। और ऐसे में कोई भी दल नहीं चाहेगा कि चाहे वो छोटा से छोटा क्षेत्रीय दल ही क्यों ना हो, पूर्व में जिसकी सरकार रही हो, उसके प्रभाव को कम नहीं आंका जा सकता। और इसी को चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षेत्रीय दलों को भाजपा के साथ गठबंधन में मिला रहे हैं। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 कदम आगे निकले। इंडिया के अंदर जितनी भी पार्टियां शामिल हुई हैं और तीसरे मोर्चे की गठन की कवायद को शुरू करने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में कांग्रेस के साथ, न केवल कांग्रेस बल्कि आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। इस पर बड़ी रणनीति कांग्रेस हाईकमान ने तय कर ली है। सीट बंटवारे से लेकर के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार का माहौल बनेगा, उसके बाद आगे विधानसभा चुनाव में इंडिया रखना है या नहीं, यह उसके बाद की बात है। फिलहाल इंडिया जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया है। और ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को हरियाणा में भाजपा या कांग्रेस के लिए कम आंकना बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है, और वो भी उस वक्त जब कशमकश की टक्कर हरियाणा और पूरे भारत में लगी हुई है। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे जो लगातार हरियाणा कांग्रेस को एकजुट करने का प्रयास कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो हरियाणा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की पृष्ठभूमि से निकल करके फिलहाल कांग्रेस में हैं। और ऐसे में चाहे वो संपत सिंह है, अशोक अरोड़ा है, या बहुत से ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ पद पर हैं, और ऐसे में उनके सुझाए, क्योंकि 1 to 1 जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात की और 2024 को लेकर के रणनीति की बात कही, तो जो बात निकल करके सामने आई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला के एकजुट होने के बाद भी भाजपा को कड़ी टक्कर दी जा सकती है, लेकिन मैदान फतेह नहीं किया जा सकता। क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो पार्टी है जो किसी भी दल के साथ यदि गठबंधन करेगी तो सरकार उसकी बनना तय है। और ऐसी स्थिति में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन पूर्व विधायकों या पूर्व सांसदों की बात राहुल गांधी तक पहुंचाई या उनसे मुलाकात की, और जिसके बाद नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव ने भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की रणनीति को दरकिनार नहीं किया। और ऐसे में अब हरियाणा के अंदर 25 सितंबर को ताऊ के सम्मान दिवस समारोह पर जो बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, उसमें भाजपा के विरोधी दल के जितने भी घटक है वो सारे के सारे मंच पर मौजूद रहेंगे। और 24 लोकसभा चुनाव की हुंकार चौटाला के नेतृत्व में खासकर हरियाणा में भरी जाएगी।